लॉरेंस बिश्नोई एक देशभक्त, एक गैंगस्टर, एक आशिक या फिर एक मोहरा। आखिर कौन है लॉरेंस बिश्नोई? इंसान तो एक ही है, लेकिन अलग अलग लोगों को अलग अलग रूप दिखते हैं इस एक इंसान में। सलमान खान, बाबा सिद्दीकी, असदुद्दीन ओवैसी और पप्पू यादव जैसे लोगों को लॉरेंस में एक गैंगस्टर दिखता है, जबकि लॉरेंस के चाहने वाले उसे देशभक्त बताते हैं। बिश्नोई समाज के लोगों का मानना है कि लॉरेंस बिश्नोई को फंसाया गया है और सरकार और पुलिस लॉरेंस को मोहरा बनाकर अपना उल्लू सीधा करती है। वहीं लॉरेंस के कुछ पुराने जिगरी दोस्त उसे एक सच्चा आशिक मानते हैं, जिसने इंतकाम की आग में जलते हुए जुर्म की दुनिया में कदम रख दिया। लेकिन बदले की वो एक ऐसी कौन सी ज्वाला थी जो लॉरेंस के दिल में धधक रही थी? क्या वजह थी एक होनहार स्टूडेंट ने क्राइम की दुनिया को ही अपना करियर बना लिया? इस वीडियो में लॉरेंस से जुड़ी हर कहानी को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं रमनिका द्विवेदी। 12 फरवरी 1993 को पंजाब के फाजिल्का जिले की दुतारावाली गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। परिवार वालों ने उसका नाम सतविंदर सिंह रखा, लेकिन स्कूल एडमिशन के वक्त उस बच्चे का नाम बदलकर बलकरण बड़ार कर दिया गया। इस बच्चे की मां को बलकरण बड़ार नाम भी ज्यादा पसंद नहीं आया। बच्चे की मां पढ़ी लिखी हाउसवाइफ थी, इसलिए उन्होंने अपने बच्चे को एक क्रिश्चियन नाम दिया, लॉरेंस, जिसका मतलब होता है सफेद चमकने वाला। इस नाम के पीछे तर्क ये था कि ये बच्चा जन्म से ही दूध जैसा सफेद और गोरा चिट्टा था। ये नाम ब्रिटिश ऑफिसर हेनरी लॉरेंस के नाम से भी प्रभावित था, क्योंकि उसका भी फेयर कॉम्प्लेक्शन था। बस तभी से बच्चे के दोस्त, रिश्तेदार और यहां तक कि खुद की उसकी मां भी उसे लॉरेंस नाम से पुकारने लगी। पिता हरियाणा पुलिस में नौकरी करते थे, लेकिन उनके पास अच्छी खासी जमीन थी जिसकी कीमत करोड़ों में थी। इसलिए पिता लविंदर सिंह ने भी थोड़े ही वक्त बाद पुलिस की नौकरी छोड़ दी और अपनी खेती बाड़ी से जुड़े रहे। एक करोड़पति परिवार में जन्म होने की वजह से लॉरेंस की परवरिश हर तरह की लग्जरी के साथ हुई। वो हमेशा से रईसी की लाइफ जीता था। यहाँ लॉरेंस की ही क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की से उसकी नजदीकियां बढ़ने लगी। रिश्ता गहरी दोस्ती में बदल गया। 12वीं क्लास तक दोनों ने एक साथ इसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई की। साथ में 12वीं पास करने के बाद संयोग से दोनों के पिता ने उनका एडमिशन चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में करा दिया। यहाँ पढ़ाई के दौरान लॉरेंस को राजनीति का चस्का लग गया और वो छात्र संघ के चुनाव में उतर गया। लॉरेंस ने यहाँ की राजनीति में दखल देना शुरू कर दिया। उसने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी नाम का एक छात्र संगठन बनाया, जिसे शॉर्ट में सोपू कहते हैं। जब कॉलेज के छात्र संघ चुनाव हुए तो लॉरेंस ने भी अपनी किस्मत आजमाई और छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। कहा जाता है कि इस चुनाव में लॉरेंस के लिए यह लड़की खूब प्रचार करती थी, लेकिन छात्र संघ के इस चुनाव में लॉरेंस को हार मिली। इसके बाद जीतने वाले उम्मीदवार से उसकी टशन हो गई। आए दिन मारपीट होने लगी। इसी बीच चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज कैंपस में साल 2010 में एक लड़की को जिंदा जला दिया गया। पता चला ये लड़की और कोई नहीं बल्कि लॉरेंस की ही करीबी दोस्त थी। वो बचपन से उसके साथ थी, उसकी गर्लफ्रेंड। इस घटना में लॉरेंस को तगड़ा झटका लगा और वो सदमे में आ गया था। लॉरेंस ने पता करवाया तो सामने आया कि उसके विरोधियों ने बदला लेने के लिए ऐसा किया। बस फिर क्या था, यहीं से लॉरेंस ने अपराध की दुनिया में अपना पहला कदम रख दिया। उस समय कॉलेज में लॉरेंस को संपत नेहरा और गोल्डी बड़ार का साथ मिल गया। फिर तो जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इन तीनों ने सरेआम कॉलेज कैंपस में दूसरे गुट के नेता को दौड़ा दौड़ा कर पीटा और फिर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। कहा जाता है कि इस वारदात में लॉरेंस ने खुद अपने हाथों से उस छात्र नेता को गोली मारी थी, जिसने लॉरेंस की दोस्त को जिंदा जला दिया था। मतलब ये कि गोली, बंदूक और मर्डर की दुनिया में मशगूल रहने वाला एक गैंगस्टर एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता था और उसी लड़की के चक्कर में पूरी दुनिया बदल गई। इस घटना के बाद लॉरेंस, संपत और गोल्डी ने पढ़ाई छोड़ दी और खुलकर अपराध की दुनिया में उतर गए। इन तीनों ने रंगदारी को मुख्य धंधा बना लिया। जो भी उद्योगपति रंगदारी देने से मना करते, उन्हें पहले ये धमकी देते और फिर दिन दहाड़े अगवा कर हत्या करने। लॉरेंस को साल 2008 में पहली बार जेल का दीदार हुआ, लेकिन इस केस में अदालत ने उसे बरी कर दिया था। दरअसल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चुनाव में लॉरेंस का दोस्त रॉबिन बड़ार लॉरेंस के संगठन सोपू की तरफ से चुनाव मैदान में खड़ा हुआ था, जबकि उसके विरोध में पीयूएसयू ग्रुप से उदय लड़ रहा था।
ऐसा आरोप है कि लॉरेंस ने अपने दोस्त के खिलाफ खड़े शख्स पर चुनाव प्रचार के दौरान जानलेवा हमला कराते हुए गोली चलाई थी। लॉरेंस पर आईपीसी की धारा 307 यानी हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज किया गया था। इस केस में वो पहली बार जेल भी गया, लेकिन बाद में उसे बरी कर दिया गया। इसके बाद लॉरेंस कई मामलों में जेल गया और बाहर आया, लेकिन 2016 से लॉरेंस लगातार जेल में बंद है। 31 साल का लॉरेंस करीब 8-9 साल से देश भर के जेलों में सफर कर रहा है, एक जेल से दूसरी जेल। इस वक्त उसे गुजरात पुलिस ले गई है और साबरमती जेल में रखा है। अगस्त 2025 तक लॉरेंस का ठिकाना यही साबरमती जेल रहने वाली है। लॉरेंस बिश्नोई को महंगे कपड़े और जूते बहुत पसंद है। जेल में बंद होने के बाद भी उसका परिवार उसकी देखभाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। द डेली गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक लॉरेंस का परिवार उस पर हर साल करीब 40 लाख रुपए खर्च करता है, ताकि उसे जेल में किसी तरह की तकलीफ ना हो। लॉरेंस सिर्फ 5 साल का था जब 1998 में राजस्थान में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान बॉलीवुड स्टार सलमान खान से जुड़ा काला हिरण शिकार मामला सामने आया था। इस मामले ने बिश्नोई समुदाय को नाराज कर दिया था, क्योंकि बिश्नोई समाज काले हिरण को पूजता है। गैंगस्टर लॉरेंस भी इसी बिश्नोई समाज से है, इसलिए सलमान के प्रति उसके दिल में नफरत का बीज बचपन से ही पनपने लगा था। ऐसे में जब सलमान खान का नाम काला हिरण शिकार केस में आया था, तो लॉरेंस ने सलमान को मारने की धमकी दी थी और तभी से लॉरेंस सलमान के लिए खतरा बना हुआ है। लॉरेंस चाहता है कि सलमान खान राजस्थान के बीकानेर स्थित बिश्नोई समाज के मुख्य मंदिर मुक्ति धाम मुकाम में आकर उनके देवता से माफी मांगे, तो वो उन्हें माफ कर देगा। एबीपी न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में लॉरेंस ने खुद ये बात कही थी। लॉरेंस का नाम कई बड़े हाई प्रोफाइल मर्डर केस से जुड़ा है। इनमें सबसे बड़ा नाम था पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला का, जिसकी हत्या की जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने ही ली थी। दूसरा नाम खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर। तीसरा नाम था महाराष्ट्र के बड़े नेता बाबा सिद्दीकी, जबकि चौथा नाम था करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी। आइए एक एक कर इन सारे हत्याकांडों के बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते। सिद्धू मूसेवाला का मर्डर 29 मई 2022 का वो दिन भला कौन भूल सकता है, जब पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला को पंजाब के मनसा जिले में गोलियों से छलनी कर दिया गया था। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम प्रमुखता से सामने आया था और बिश्नोई गैंग के सदस्य गोल्डी बराड़ ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी। लॉरेंस बिश्नोई और उसके सहयोगी गोल्डी बराड़ ने कहा था कि उन्होंने विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या का बदला लेने के लिए मूसेवाला का मर्डर किया है। अब सवाल ये कि ये विक्की मिद्दू खेड़ा कौन था? दरअसल विक्की मिद्दू खेड़ा यूथ अकाली लीडर था। वो लॉरेंस बिश्नोई का करीबी था। लॉरेंस बिश्नोई विक्की मिद्दू खेड़ा को अपना बड़ा भाई मानता था, क्योंकि यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति के दौरान विक्की मिद्दू खेड़ा ने हमेशा लॉरेंस का साथ दिया था। लेकिन मोहाली में 7 अगस्त 2021 को विक्रम सिंह उर्फ विक्की मिद्दू खेड़ा का सरेआम कत्ल हो जाता है। बम्बिहा ग्रुप सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी लेता है। कहा गया है कि विक्की लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता था, इसलिए उसका मर्डर किया गया। इसके बाद लॉरेंस ग्रुप को यह शक था कि मिद्दू खेड़ा हत्याकांड में शामिल शूटरों को मूसेवाला ने पनाह दी थी, जिसका बदला बिश्नोई गैंग ने मूसेवाला की हत्या करके लिया। इसके बाद तारीख आई 5 दिसंबर 2023। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जयपुर के श्याम नगर इलाके में स्थित अपने घर में बैठे थे। उनसे मुलाकात के बहाने आए हमलावरों ने गोगामेड़ी पर हमला कर दिया और गोलीबारी में उनकी मौत हो गई। गोगामेड़ी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली। इतना ही नहीं, कनाडा की सरकार ने भी आरोप लगाया है कि भारतीय एजेंट्स लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर खालिस्तानी कट्टरपंथियों को निशाना बना रहा है। कनाडा का इशारा खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की तरफ था। घटना दशहरा के दिन यानी 12 अगस्त 2024 की है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी मुंबई के बांद्रा में अपने दफ्तर में बैठे थे। बाहर लोग पटाखे फोड़ रहे थे। रात करीब 9 बजे पटाखों के शोर के बीच बाबा सिद्दीकी पर हमला किया गया। मुंह पर रुमाल बांधकर आए 3 लोग अचानक गाड़ी से उतर आए और ताबड़तोड़ 6 राउंड फायरिंग की। इसमें से 3 गोली बाबा सिद्दीकी को लगी। गोली लगते ही बाबा सिद्दीकी जमीन पर गिर गए। उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया, बाद में उसे डिलीट कर दिया गया। इस पोस्ट में लॉरेंस गैंग की तरफ से हत्या की जिम्मेदारी लेने की बात कही गई थी। इस हत्याकांड की वजह अभिनेता सलमान खान को बताया गया था। साल 2024 बॉलीवुड के दबंग सलमान खान के लिए भी काफी टेंशन वाला रहा। अप्रैल में तो सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग भी हो गई। इस घटना की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। लॉरेंस बिश्नोई और उसके सहयोगियों ने सलमान खान को पहले भी धमकी दी थी। यही वजह है कि सलमान खान अब हर वक्त सुरक्षा के कड़े पहरे में घिरे रहते हैं, और ये जरूरी भी है क्योंकि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग में 700 से ज्यादा शूटर हैं और जय बलकारी उसकी गैंग का नारा है। इसमें 300 के करीब शूटर अकेले पंजाब से जुड़े हैं। लॉरेंस ने अपने शातिर दिमाग और अपने करीबी गोल्डी बड़ार के साथ मिलकर पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान और झारखंड समेत पूरे देश में अपना गैंग फैला रखा है। जहां पुलिस लॉरेंस को एक गैंगस्टर बताती है, वहीं बिश्नोई समाज के लोग मानते हैं कि लॉरेंस को जबरन फंसाया जा रहा है और उसका नाम लेकर पॉलिटिकल पार्टियां और पुलिस अपना उल्लू सीधा करते हैं। कांग्रेस नेता शहनवाज आलम ने तो साफ कहा था कि लॉरेंस के जरिए बॉलीवुड को सांप्रदायिक तौर पर बांटने की कोशिश हो रही है। तो आप हमें बताइए, आपको क्या लगता है, कौन है लॉरेंस बिश्नोई? एक देशभक्त, एक सच्चा आशिक, एक गैंगस्टर या फिर एक मोहरा? कमेंट कर बताइए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।